लगता है आपकी तो माया ही अलग है, कहता है। तो माया मतलब टैलेंट, आपका टैलेंट अलग है, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। तो परमात्मा की माया मतलब ये संपूर्ण संसार परमात्मा का टैलेंट है। टैलेंट, सही बात। तो माया का मतलब टैलेंट। अब परमात्मा का टैलेंट से आप पीछे जा सकते हो, हट सकते हो। परमात्मा का टैलेंट का तो चक्कर में रहना ही पड़ेगा, परमात्मा का टैलेंट ही ऐसा है। तो माया छोड़नी नहीं है, और ना ही माया किसी और तरीके से पाने की कोशिश करनी है। जितने मिले उसमें रहना, संतोषम परम सुखम, यही संतों ने सिखाया। जितना मिले उसमें संतोष करो और उसको सेवा के लिए उपयोग करो, खुद के शरीर की सेवा। कुछ लोग समझते हैं कि मैं नहा रहा हूं, लेकिन जो वाकई में आत्मज्ञानी है, जो वाकई में ब्रह्म ज्ञानी है, जो संत है, वो कहता है मैं शरीर को धो रहा हूं, मैं शरीर को खिला रहा हूं। शरीर से मैं अलग हूं। अपन जैसे बोलते हैं मेरा हाथ दुख रहा है, हाँ। मैं हाथ ऐसा थोड़ी बोलते हैं। हाँ। तो मेरा हाथ मतलब अलग है, अलग है। मेरा धन अलग, मेरी गाड़ी अलग। हाथ की बात ही नहीं है। अगर आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, हाँ, और आप जाकर के डॉक्टर से बोलो कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वो समझता ही नहीं है, वो कहेगा कहाँ दर्द हो रहा है, पहले पूछे। तो फिर आप कहोगे कि मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, यानी कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। जो आपने पहले बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, वो गलत। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये मुझे पता चल रहा है, मैं जानने वाला हूँ। दर्द मुझे नहीं हो रहा है, दर्द शरीर को हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ। चूंकि मेरा तादात्म्य शरीर से है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। मतलब मैं अलग, शरीर अलग। हाँ, शरीर अलग ही है। एक दिन आपका शरीर यहाँ रहेगा और आप नहीं रहोगे, तो लोग कहेंगे कि भाई फलाना चला गया। अब सोचने की बात यह है कि शरीर का नाम रखा, आपका शरीर जो है मेल का है तो नाम आपका वैसा रखा, फीमेल का होता तो नाम वैसा रखा जाता। लेकिन जब आप चले गए, आप आत्मा हो, तो वो आत्मा मेल फीमेल कुछ नहीं रहती। वो आत्मा का नाम फीमेल का भी रख देते हैं, मेल का भी रख देते हैं। बोला घनश्याम गया, वो बोला भाई बाई गई, अब क्या रह गया? तो बोला शरीर, डेड बॉडी। हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहां से आपकी डेड बॉडी आनी हो, तो वो क्या कहेंगे? बोला भाई रामाशंकर की डेड बॉडी उठाओ। अब रामाशंकर नहीं रहा इसमें, नाम भी नहीं बोलते ना अपन, डेट एक बार हो गई। नाम बॉडी का ही रखा जाता है। हाँ। नाम आत्मा का है, लेकिन बाद में उसी से आत्मा को संबोधित कर देते। तो ये पहले ही समझ जाए हम कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे इस शरीर की सेवा करनी है, और इसलिए करनी है कि क्योंकि जब तक मैं इस शरीर में रहूं तब तक ये शरीर ठीक ठाक रहे। आखिर तो जर्जर होना ही है, शरीर की अवस्था है, जर्जर होना ही है। लेकिन इतना जर्जर ना हो कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा दुख हो। इसलिए क्या करें? कर्म अच्छे करें, नियत अच्छी रखें, सोच अच्छी रखें। और अगर ऐसी सोच हो कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ, मुझे जिस कारण से शरीर मिला है, मुझे अपना जीवन सफल करना है, सार्थक करना है, तो फिर मैं करना भी छोड़ दूँ, मैं अकर्ता हो जाऊँ। मैं सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करना ही अपना कर्म बनाऊँ, और परमात्मा से प्रार्थना करूँ कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। जब परमात्मा करवाने लग जाए तो सबसे अच्छा करवाएगा, और जब परमात्मा करवाने लग जाए तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, कैसे होना है, कब होना है, क्यों होना है कि नहीं होना है। करता धरता वही, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। भाई अर्जुन की तरह कृष्ण को सारथी बना दो। ये जो शरीर है इसको दशरथ कहते हैं सांकेतिक भाषा में। रामायण में सब पात्र सांकेतिक भाषा में है। दशरथ, दशरथ का मतलब क्या? दशरथ। हाँ, ये रथ, इसमें 10 जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो यही दशरथ है। अब इस 10 इंद्रियों वाले रथ को परमात्मा के हवाले कर दो। बोले इसका लगाम तू पकड़ ले और मुझे आराम से महारथी बन के बैठने दे, सारथी तू बन जा। तो फिर क्या होगा? जो कुछ इस रथ में होता रहेगा, रथ से होता रहेगा, रथ जिधर भी चलता रहेगा, मुझे विश्वास है कि मेरा सारथी ऐसा है कि मुझे फंसाएगा नहीं, चिंता ही नहीं है, किसी बात की प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसा इसका भी रावण, दुशासन, दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन गलत धन, ऐसा मतलब दुशासन में तो जिसने आसन, गलत आसन पे। जैसे धृतराष्ट्र,
इनका हाँ सबका है, धृतराष्ट्र, हाँ सब सांकेतिक भाषा है। हाँ तो रामायण महाभारत से अगर आप सही मायने में अध्यात्म से जुड़ना चाहो तो वहाँ सब सांकेतिक भाषा में आपको समझाया जा रहा है। लेकिन अपन उसको पात्र बना explain लिया। करने वाला हो, हाँ। पात्र मान लिया। पात्र मान लिया। मैंने कहीं एक श्लोक सुना था वैसा, पाप पुण्य की व्याख्या के बारे में। अष्टाधीषु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, पर पीड़ाय पापानां पर सुखाय पुण्यः। अष्टादश पुराणेषु हाँ। व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। आप अपने शरीर के लिए भी कुछ कर रहे हो, वो भी परोपकार है, लेकिन आपका भाव होना चाहिए कि मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा। मेरे लिए जब बहुत बढ़िया। शरीर के लिए कर रहे हो सबसे तो बड़ी वो भी बात है मेरा परोपकार झुकना है। है, हाँ मेरा झुकना है। हाँ ये भाव ये होना चाहिए। मतलब पूरे पूरे वेद का सार आ गया उसमें। कुछ किसको दुख दो, किसके कारण अपने कारण किसके आंखों में पानी आओ, पाप है। और किसी को सुख दो, कोई अपने कारण हंसे, पुण्य है। सारी व्याख्या आ जाती। दुष्कर्म और अच्छे कर्म सब वो श्लोक में आ जाते। अब वो संस्कृत होने से आपको याद नहीं है। व्यास जी ने लिख दिए। लिखने के बाद पूछा उन्हीं के नाती पोतों ने, बोले ये 18 पुराण काहे के लिए लिख दिए इतना सारा, कौन पढ़ेगा इसको, किसको क्या समझा रहे हो। लिखने के लिए तो आप 1-2 लाइन में भी कुछ लिख सकते थे। अच्छा तो बोले बस 2 ही लाइन समझने की है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 2 लाइन में पूरा। परोपकार ही पुण्य है, पाप जो है वो दूसरे को पीड़ा देना है। और पीड़ा पाप, पूरा अर्थ एक वाक्य श्लोक में समा गया। 2 मिनट। हाँ काका, हाँ तो स्वीकारो हम। हाँ वो स्वीकार कर लिया मैंने, समझा और क्या है।